जय गुरुदेव। गुरु महाराज कहते हैं, आए थे हरि भजन को होटल लगे का पास। जिस काम के लिए आपको ये मनुष्य शरीर दिया गया, वो काम तो आप गए भूल और दूसरे के काम को अपना मानकर आप इस संसार में फंस गए। आप भूल गए कि मैं कहां से आया और किस काम के लिए आया। अपना काम क्या है? आप यहाँ अपना काम करने आए, आप भजन करने आए, आप अपनी जीवात्मा को जगाकर उस मालिक, उस परमात्मा तक पहुंचाने आए, जहां से इस जीवात्मा को नरक और 84 की पीड़ा झेलने के लिए दोबारा नहीं आना पड़े। आप इस धरती पर इस मनुष्य शरीर से वो काम करने के लिए यहाँ आए और यही काम करने के लिए आपको यह 5 तत्व का कपड़ा दिया गया। और पराया काम क्या है? सांसारिक काम। जो भी संसार का काम है, जो आप अपनी आंखों से देखते हैं, वो सब सांसारिक काम है, वो सब पराया काम है। दिन रात पेट भरने की खातिर आप इस दुनिया में लगे रहते हैं, वो सब पराया काम है। सुमरन ध्यान भजन को छोड़कर सब पराया काम है। अब आप कहोगे कि जो भी हम काम करते हैं वो सब पराया काम है, तो फिर तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारे बाल बच्चों को कौन खिलाएगा? कर्म संसार का काम नहीं करें। गुरु महाराज कहते हैं, अपना काम करते हुए पराया काम भी करो, लेकिन पराया काम उतना करो जितना इस शरीर को जरूरत है। इस शरीर को खाने की जरूरत है, उतना इसे खाना दो। कपड़े की जरूरत है, इसे कपड़ा दो। मकान की जरूरत है, मकान दो। जरूरत वाली चीजों को आप इकट्ठा कर लो। गुरु महाराज कहते हैं, जरूरत वाली चीजों को आप इकट्ठा कर लो, लेकिन इन्हीं चीजों में फंस मत जाओ। इन्हीं चीजों को दोगुना, चौगुना, 5 गुना करने में फंस मत जाओ। अभी मालिक ने सत्संग में सुनाया कि एक मृगा रेगिस्तान में पानी के लिए दौड़ता है। जब वो देखता है आगे की तरफ, तो उसे दिखाई देता है रेगिस्तान में चमकीली मिट्टी, जैसे कि पानी हो आगे, तो वो पानी के लिए दौड़ता है और उस जगह जाकर देखता है कि उतनी ही दूर उसको पानी दिखाई देता है, फिर से वही चमकीली रेत। इसी तरह इंसान है। धन को दुगना तिगना करने में अपनी जिंदगी उस मृगा की तरह दौड़ दौड़ कर खत्म कर दे रहा है, लेकिन धन को दोगुना चौगुना करने में जो अपना समय बिता रहा है, ये अपना काम नहीं है, ये पराया काम है। जिस धन को वो इकट्ठा करेगा, वही धन उसके अंत समय कोई काम नहीं आएगा। जिस धन का संग्रह उसने अपने घर में किया, अपनी तिजोरी में किया, उस धन को कोई दूसरा बरतेगा। इस संसार में फंसने के लिए अनेक रास्ते हैं जो हमें संसार में फंसाते हैं। यूं तो यहाँ पग पर जाल बिछा हुआ है फंसाने के लिए, लेकिन निकलने का इस संसार से सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है गुरु। सिर्फ एक गुरु है। गुरु इस भव बंधन के ताले को खोलने के लिए एक चाबी है। गुरु के बिना आप एक पग रख नहीं सकते। गुरु की बातों को मानकर, उनकी बातों को अपना कर आप इस जहां से पार हो जाओ सदैव के लिए। 84 काटनी है या फिर नरकों से बचना है,
तो एक काम करना है, गुरु का कहना मानना है। जो वो कहे वो आप कर दो, सिर्फ और सिर्फ गुरु। याद रखो, 84 से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गुरु, समर्थ संत, जिनका सत्संग 11, 12, 13 जुलाई को जयपुर में है। उनके वचन का पालन करना है और इस संसार से भवकूप से आजाद होना है सदैव के लिए। गुरु महाराज फरमाते हैं, अपना काम किए बिना इस संसार से मुक्ति नहीं। अपना काम क्या है? जीवात्मा को उद्धार करना। जब तक आप जीवात्मा को उद्धार नहीं कर लेते, तब तक इस माया जाल से, दुनिया के घेरे से आप निकल नहीं सकते। जैसा मौका अभी आपके पास में है, जैसा मौका अभी आपके पास में है, इंसानी शरीर भी है और समर्थ संत भी है, ऐसा मौका दोबारा आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। ऐसा मौका सिर्फ आपके पास है। जो भी 84 में जो भी जीव है, चींटी से लेकर हाथी तक, उनके पास ये मौका नहीं है। हुजूर फरमाते हैं, नर समान कोनो देही, जीव चराचर जाचर तेही। इस इंसानी जिस्म के बराबर कोई शरीर नहीं है। इस मनुष्य शरीर के लिए चर अचर के जीव, पूरे देवी देवता इस इंसानी जिस्म के लिए, शरीर के लिए, इस 5 तत्व के लिए सब तरसते हैं। उस मालिक से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, एक बार मुझको ये शरीर मिल जाता तो मैं इससे अपना काम बना लेता। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस शरीर से अपना काम करना, अपनी जीवात्मा को जगा कर उस परमात्मा तक पहुंचा देना। देखो, पराया काम तो आप करते आए, आपको पराया काम करते करते हजारों लाखों सालों बीत गए, लेकिन पराया काम कभी खत्म नहीं हुआ। अपना काम होता तो एक खत्म होता, अपना काम होता तो एक खत्म भी होता, लेकिन पराया काम कभी खत्म नहीं होता। माया का काम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन ये काम खत्म होगा कब? जब इंसानी देह होगा, समर्थ संत होंगे, मिलेंगे, तब ये काम खत्म होगा। और आपके पास सही मौका है, सही समय है, समर्थ संत भी है और इंसानी देह भी है, तो फिर किस बात की देरी है? निकल चलो इस पराए जहां से, जहां अपना यहाँ लेस मात्र भी कुछ है ही नहीं। और जैसे ही आप इस शरीर से, इस दुनिया से निकलोगे, इस शरीर के द्वारा, जैसे ही आपका पराया काम खत्म, बंधन से आजादी, मुक्ति। जैसे किसी पक्षी को पिंजरे से आजाद कर दिया जाए और वो आकाश में, खुले आकाश में चारों तरफ घूमता है, खुशी मनाता है, उसी तरह आप भी उससे 1000 गुनी ज्यादा खुशी मनाओगे, क्योंकि वो तो पिंजरे से आजाद हुआ है, आप तो काल के जाल से आजाद होंगे। तो आप आज से अपने काम में संलग्न होकर उस परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ, क्योंकि एक एक दिन, एक एक पल आपके हाथ से निकला जा रहा है और ये फिर वापस से नहीं आएगा। समय पूरा हुआ तो सब कुछ खत्म, फिर कुछ नहीं बचेगा। समय की कद्र करनी बहुत जरूरी है। अगर अपना काम करना है तो, उस परमात्मा को पाना है तो, समय के साथ साथ परमात्मा की याद में, जो मालिक कहते हैं सुमृत ध्यान भजन में, अपना तन मन धन सब कुछ लगा दो, कर दो गुरु के हवाले, क्योंकि वही तो आपको आजाद करेंगे माया के जाल से। लेकिन अपना काम करने के लिए समर्थ संत की जरूरत होती है, और वो समर्थ संत
आपको 11, 12, 13 जुलाई को जयपुर में उनका सत्संग है। आप वहां पहुंच जाओ, से रास्ता लेकर इस जहां से सदैव के लिए आजाद हो जाओ, निकल जाओ। जय गुरुदेव।